का उपदेश हुआ है वो सर्व शास्त्र हमको प्रमाण। आचार्य चरण ने इसीलिए निबंध में खुद कहा है, विरुद्धांश परित्यागात प्रमाणम सर्वमेव ही। अरे विरुद्धांश निकाल दो, कोई शास्त्र यदि भागवत का उपदेश हुआ है वो सर्व शास्त्र हमको प्रमाण। आचार्य चरण ने इसीलिए निबंध में खुद कहा है, विरुद्धांश परित्यागात प्रमाणम सर्वमेव ही। अरे विरुद्धांश निकाल दो, कोई शास्त्र यदि भागवत जी से थोड़ा भी इधर जा रहा हो, उसको वापस जहां पे भी वो भागवत जी से वापस जुड़ जाता है, वो सब वाक्य हमको स्वीकार्य है। जो साइड ट्रैक होने वाली बात है उसको साइड में छोड़ दो, जो मुख्य बात है उसको ग्रहण करो। तो वल्लभ संप्रदाय की उदात्त, व्यापक और विराट दृष्टि में कोई भी शास्त्र गौण नहीं है। अगर वो शास्त्र भगवत तत्व, भगवत सेवा, भगवदीय जीवन निर्वाह में आपको के उत्साह को और आपके भाव में वृद्धि करता हो तो वो हमारे लिए प्रमाण ही है, वही मुख्य प्रस्थान है, आप समझ के चलो। तो ऐसे हमारे प्रस्थान रत्नाकर के रचयिता श्री दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी हैं, लेख वाले पुरुषोत्तम जी हैं। उन्होंने श्री बालकृष्ण जी की सेवा सूरत विराज के की। षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण जी जो श्री गुसाई जी के काल से मान्य हैं षष्ठ निधि रूप में, आज उनकी सेवा श्री पुरुषोत्तम जी आप करते और वो सूरत विराज की आप करते, और उन्होंने वही विराज के लक्षावधि ग्रंथ लिखे। क्योंकि यहाँ प्रासंगिक है इसलिए मैं आपको वो वस्तु जरूर श्रवण कराऊंगा कि पुरुषोत्तम जी ने अपने कार्य, अपने बाल्यकाल में यूं कहो कि सर्वोत्तम जी का पूरा पुरुष चरण किया। सर्वोत्तम जी का पूरा पुरुष चरण किया मतलब कि 1.25 लाख के ऊपर जाप आपने सर्वोत्तम जी के किए, और जिसके प्रभाव से आपको जैसा शास्त्र ज्ञान हुआ वैसा शास्त्र ज्ञान किसी अन्य आचार्य को संप्रदाय में हुआ ऐसा अद्यावधि श्रवण नहीं किया गया। उनको 10 दिशाओं को जीतने वाला दश दिगंत विजयी हमारे यहाँ टाइटल दिया गया, लेख हमारे दिया गया, क्योंकि उनसे ज्यादा ग्रंथ लेखन किसी ने नहीं किया। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अवतार वादावली उनका एक बहुत जबरदस्त ग्रंथ है कि जिसमें अलग अलग 24 वाद हैं, जिसमें हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए भी वाद ग्रंथ उसमें हमको श्रवण करने को मिलते हैं। जैसे जय श्री कृष्ण नामोच्चारण वाद, शंख चक्र धारण वाद, गोपी चंदन धारण वाद, तिलक मुद्रा धारण वाद, तुलसी काष्टजा माला धारणवाद आदि बहुत सी छोटी छोटी चीजें भी हैं कि जिनके ऊपर आपने एक टफ फाइट प्रतिवादी को देकर सिद्ध किया कि हम अपने संप्रदाय में जो कर रहे हैं वही मूल सिद्धांत है शास्त्र का। तो ये सब जो है हमारी सांप्रदायिक गौरव गाथा है। इन्हीं गाथाओं को हम आगे श्रीनाथ जी के साथ अब श्रवण करते हैं कि ये दश दिगंत में यही पुरुषोत्तम जी ने कैसे एक समय श्री जी को जड़ाऊ के मोजा धराए। एक समय सूरत वारे श्री पुरुषोत्तम जी महाराज सो दक्षिण देश को पधारे, तहां रत्न की पुष्कलता देख के तहां आपने श्रीनाथ जी के लिए जड़ाऊ के मोजा बनवाए, और वे मोजा बनवाए के श्रीजी द्वार को शीघ्र पधारे। परंतु मार्ग में दिन विशेष लग गए, ताते मोजा बड़े वे चुके, ता पाछे पधारे और वर्ष दिन रहवे सो कार्य हतो नहीं, काशी दिग्विजय करवे को पधारनो होतो। तासो दाऊजी महाराज सो विनती करी, जो ये मोजा बनवाए लायो हूं, और श्रीजी तो मोजा बड़े कर चुके हैं, आगे रहिवे को सो ऐसो कार्य है, जो आपकी आज्ञा हो तो श्रीजी अंगीकार करें। अर्थात उनको वहां पधारने में इतना समय हो गया कि तब तक तो श्रीनाथ जी का पाटोत्सव हो गया। अब श्रीनाथ जी का पाटोत्सव निकल जाता है, उसके बाद श्रीजी मोजा जी नहीं धरते। श्रीजी 108 दिन मोजा जी अपने चरणारविंद में धरते हैं, और शीतकाल के प्रारंभ से 108 दिन जो हैं वो श्रीनाथ जी के पाटोत्सव पे पूरे होते हैं, और 108 दिन के बाद मतलब 108वें दिन जाकर सभी ब्रज भक्तों को श्रीनाथ जी के चरणारविंद के दर्शन होते हैं। तब तक जब भी दर्शन खुलते हैं तब तक या तो गद्दड़ में और फरगुल में आप विराज रहे होते हैं, और या आपने मोजा जी धरे होते हैं श्रीनाथ जी ने। तो श्री जी के मोजा जी 107 दिन बाद बड़े होते हैं, और 108वें दिन हमको श्रीनाथ जी के चरण के दर्शन होते हैं। ये जिस समय तक श्री द्वार पहुंचे तब तक तो वहां वो ऋतु चली गई थी। अब जड़ाऊ के मोजा तो ऐसे ही विराजे रहे, और इन्होंने दाऊजी महाराज जो उस समय के तत्कालीन तिलकायत थे उनको विनती करी कि भाई मैं ये बनवा के तो लाया हूं, और अब तो श्री ने मोजा बड़े कर चुके हैं, तो ये आपकी आज्ञा हो तब आप अंगीकार करें। तब दाऊजी महाराज आज्ञा किए, जो तुम तो श्री गुसाई जी के बालक हो, सो तुम्हारो कियो श्री जी अंगीकार करे हैं, तथापि ऋतु विक्रम है,
खाते श्रृंगार के समय धराए के फिर 2-4 घड़ी पाछे बड़े कर लीजियो। तो यह आज्ञा दाऊजी महाराज की पाई के श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने दूसरे दिन श्री जी को श्रृंगार कर्यो। सो वे ता दिन जड़ाऊ के मोजा श्री जी को धराए और दाऊजी महाराज भोग आवत में नित्य श्री जी के दर्शन को पधारते। तो श्री जी के दर्शन करके यह पुरुषोत्तम जी महाराज से आज्ञा करी, जो मोजा माला पीछे बड़े कर लीजो। इतनी आज्ञा करके दाऊजी महाराज अपनी बैठक में पधारे। पाछे माला बोली, पाछे राजभोग आरती भई। तब श्री पुरुषोत्तम जी ने टोड़ा व्यास मुखिया हते सो 300 कहो, जो 1 सहस्त्र मुद्रा तुम गुप्त लेऊ और श्री जी मोजा संध्या आरती ताई अंगीकार कर लें। तब मुखिया जी ने कही, जो महाराज श्री दाऊजी महाराज को नेम है जो भोग के दर्शन नित्य करे हैं, ताते आप शंखनाद भय पीछे उत्थापन के दर्शन के समय बड़े करेंगे, ता पाछे किवाड़ खोलेंगे। ता पाछे श्री जी को अनुसर करके श्री पुरुषोत्तम जी तो अपनी बैठक में पधारे और अहू सब सेवक हूँ अपने अपने घर को गए। ता पाछे 1 मुहूर्त ताही श्री जी ने राह देखी, अब ये मोजा बड़े करेंगे, परंतु काहू ने करे नहीं। तब शिनाई जी उक्ताए सो खमनोर में हरिराय जी भोजन करके अपनी बैठक में पौड़े हते। जब निद्रा लगी तभी श्री जी स्वप्न में आज्ञा करी, जो तुम शीघ्र आय के मोजा बढ़ कर ले। अरे अरे गजब की घटना हुई। ये क्या घटना हुई कि दाऊजी महाराज ने तो आज्ञा की थी कि भाई क्योंकि अभी ऋतु नहीं है तो अभी तुम श्रृंगार के समय धरा लो, प्रसादी कर लो, फिर प्रसादी करके बड़े कर लेना, धरा के मत रखना। उन्होंने ऐसी आज्ञा करके बिना ऋतु के भी परमिशन दी कि आप श्रीनाथ जी के लिए इतनी सुंदर वस्तु सिद्ध करा के लाए हो तो आप मोजा धराओ जरूर, परंतु बड़े कर लेना। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, पुरुषोत्तम जी को ऐसा आग्रह हुआ कि अरे इतने प्रेम से मैं बना के लाया हूं तो क्या थोड़ी देर के लिए श्रीनाथ जी धरें, ज्यादा देर के लिए धरें। तो उन्होंने क्या किया, उस समय जो मुखिया जी थे उनको ब्राइब किया, उनको कहा कि तुम मुझसे 1 सहस्त्र मुद्रा ले लो, मुझसे 1000 रुपया और ले लो, लेकिन सांझ तक इनको बड़े मत करना, ज्यादा देर तक श्रीनाथ जी को धरे रखना। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत देर तक तो नहीं धर पाऊंगा, क्योंकि जब भोग का समय होता है, मतलब उत्थापन के बाद भोग आरती, तो भोग आरती के समय तो दाऊजी महाराज रोज दर्शन करने को पधारते हैं, वो देखेंगे तो चिढ़ेंगे मुझ पे। तो बोला कि ठीक है, अपन एक काम करना ना, तुम उत्थापन के दर्शन ही बाद में खोलना, पहले तुम मोजा बड़े कर लेना, बाद में उत्थापन के दर्शन खोलना, लेकिन पूरे अनवसर में मोजा जी धरे रहने दो। अब श्रीनाथ जी तो बड़े चतुर हैं, तो श्रीनाथ जी मन में विचारने लगे कि अरे राजभोग आरती हो गई, यहाँ तो मेरा अनवसर होने का समय हो गया, किसी ने मेरे मोजा जी तो बड़े ही नहीं किए, और इतने में देखा तो अनवसर भी हो गया। तो फिर श्रीनाथ जी ने क्या किया, खिमनौर में श्री हरिराय महाप्रभु अपनी बैठक में मध्याह्न काल में थोड़ा विश्राम करने के लिए पहुंचे। उनको जाके स्वप्न में कहा, उनको स्वप्न में क्या कहा कि तुम शीघ्र आए के मेरे मोजा बड़े कर ले तो मैं वन को जाऊं। अब श्रीनाथ जी को तो वन में जाना है, गौचारण करना है, श्रीनाथ जी तो मोजा धरे ठाड़े हैं। तब ताही समय श्री हरिराय जी चौंक के उठे, तो हरिराय जी के सब असवारी सिद्ध रहती, सुखपाल की तथा घुड़बैल तथा बैलन को रथ तथा एक हाथी, इतनी सवारी सदा रहती। तामे सो एक एक असवारी एक एक प्रहर ड्योढ़ी पे आए के ठाड़ी रहती। सो हरिराय जी आप उठ के पूछे, असवारी कहाँ ठाड़ी है? तब उद्धव खवास ने विनती की, जो महाराज घुड़बैल जुतो ठाड़ो है। सो तत्काल हरिराय जी घुड़बैल में विराजे और बेगई हाथी के एक घड़ी में आए के बनास के ऊपर स्नान किए और अपरस में दाऊजी महाराज के पास पधारे। सो मंदिर की कूचीन को झूम को मांग्यो। सो हरिराय जी के प्रभाव सु तो दाऊजी महाराज जानत है। सो विचारे जो कछु श्रीजी की आज्ञा भई है, तासु तालो खोलो, तासु तालों को झुमका हूं उनको दिए और हरिराय जी निज मंदिर में पधारे। सो ताला खोल के शंखनाद कराए के और श्रीजी के पास जाए के मोजा बड़े कर लिए और दंडोत करके टेरा दे के बाहर के किवाड़ मंगल करी के आए। ता पाछे तालीन को झुमका दाऊजी महाराज की बैठक में पहुंचाई कि आप तो श्री हरिराय जी खिमनौर पधारे और पुरुषोत्तम जी को तो यह बात को बड़ो अपने मन में पश्चाताप भयो, जो हमने मोजा काहे को राखे, श्रीनाथ जी को श्रम भयो। और दाऊजी महाराज ने व्यास जी को खींच के कहो, जो तुमने मोजा काहे को राखे, आज पाछे तुम संकोच के मारे गुसाई जी के बालकन से कछु न कह सको तो हमसे कहियो, हम कहेंगे हमारो काम है। तो इस प्रकार से श्री पुरुषोत्तम जी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने ऐसा खोटा आग्रह क्यों किया, और उन्होंने जान लिया कि श्री हरिराय जी के ऊपर कैसी गजब कृपा है श्री जी की, कि श्री जी ने उनको जताया कि भाई इस समय तुरंत आओ और नहा के और मेरे को किवाड़ खोल के मेरे मोजा बड़े करो तो मैं वन में गौचारण को और खेलन को जाऊं। और दाऊजी महाराज ने
व्यास जी मुखिया जी को खींच के अर्थात डांट के कहा कि ये तुम अगर गोस्वामी बालकों को कुछ नहीं कह सकते हो तो हमको कह दिया करो, हम कह देंगे। ये काम हमारा है कि हम सब बालकों को बताएं किस प्रकार से श्री जी की सेवा होनी चाहिए। इस प्रकार से श्री दाऊ जी महाराज ने